हेलो फ्रेंड्स, आर के अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो लोग बीएड प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए थे उनका रिजल्ट तो आ गया था, लेकिन अब कल एक शेड्यूल जारी हुआ है, जो शेड्यूल काउंसलिंग का जारी हुआ है। तो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे उस शेड्यूल में क्या क्या चीज़ हुई हैं, किस तरीके से आपकी काउंसलिंग होगी। और दोस्तों, इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, उस बदलाव के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, इस पर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि आप लोगों ने कहाँ से एग्ज़ाम दिया था। तो दोस्तों, इस बार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो आयोजन था वो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने करवाया था। ठीक है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी ने करवाया था। तो इसमें दोस्तों एक बार थोड़ा सा हम यहाँ पर एडवर्टाइजिंग नंबर यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ये पड़ा है। फिर यहाँ से थोड़ा सा इसमें देखते हैं कि उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश के क्रम में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी द्वारा राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 आयोजित कराते हुए परीक्षा परिणाम दिनांक 30 जून 2023 को घोषित किया था। यानी आपका जो परीक्षा परिणाम था वो 30 जून को घोषित हुआ यहाँ पे। ठीक है, प्रदेश के बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु शासन के दिशा निर्देश के अनुरूप संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की तिथियां निम्नवत घोषित की जाती हैं। तो आइए देखते हैं वो तिथियां कौन कौन सी हैं और कौन कौन से इसमें चरण हैं। तो पहले थोड़ा सा इस पर नज़र डालते हैं, फिर उसके बाद डिटेल में हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से आपकी काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके पहुंचना है और काउंसलिंग का शेड्यूल किस तरीके से क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है तिथियाँ। ठीक है ना, तो यहाँ पे दोस्तों चरण, यहाँ पे प्रथम चरण दिया है। तो प्रथम चरण जो होगा उसकी जो काउंसलिंग होगी वो 15 सितंबर 2023। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे द्वितीय चरण, यहाँ पे सेकंड काउंसलिंग आपकी होगी, सेकंड राउंड की काउंसलिंग 23 सितंबर को होगी। फिर उसके बाद तीसरे राउंड की जो काउंसलिंग दोस्तों होगी वो होगी आपकी 3 अक्टूबर को। और फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पोल काउंसलिंग जो डेट दी है उसकी वो 22 अक्टूबर की दी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम लोगों ने ये जाना कि किस तरीके से आपकी जो है काउंसलिंग होगी। तो काउंसलिंग के 3 चरण यहाँ पर हैं, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और उसके बाद यहाँ पर पूल काउंसलिंग का चौथा चरण। इससे पहले दोस्तों क्या होता था, 4 चरण में आपकी जो है काउंसलिंग होती थी। अब दोस्तों हम लोग ये जानेंगे कि किस तरीके से इसमें किन किन लोगों को यहाँ पर पहले राउंड में यहाँ पर पहुँचना है, दूसरे राउंड में पहुँचना है, तीसरे राउंड में पहुँचना है। दोस्तों पूल काउंसलिंग क्या होती है, इन लोगों को अभी हम लोग डिटेल से जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा कुछ और देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे हम लोग पहुँचते हैं। तो यहाँ पर लिखा है संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी उपरोक्त तिथियों में ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय की वेबसाइट, ये वेबसाइट इनकी दी हुई है। ठीक है, और उसके बाद ये एक लिंक दिया हुआ है, सीधे जाकर अपने प्रवेश हेतु रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। विस्तृत दिशा निर्देश उपरोक्त लिंक पर उपलब्ध हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये काउंसलिंग का शेड्यूल दोस्तों यहाँ पर जारी हो गया है। ठीक है, यानी किस तरीके से आपको काउंसलिंग करवानी है दोस्तों, और किस तरीके से आपकी काउंसलिंग होगी यहाँ पे। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले बात करेंगे किसकी कितनी रैंक है। तो दोस्तों एक बात ये ध्यान रखिए, जिन लोगों की रैंक 1 से 10,000 या 12,000 तक है तो उन लोगों का श्योर होता है कि वो सरकारी या गवर्नमेंट या एडेड कॉलेज उन्हें मिल जाएगा आराम से। ठीक है, यानी पहली रैंक से 10,000 रैंक तक जिनकी भी रैंक है, स्टेट रैंक से इसमें काउंसलिंग होती है, तो जिनकी भी रैंक 10,000 तक है वो निश्चित रहें। ठीक है, तो उन लोगों की जो का कॉलेज है वो कॉलेज आपको सरकारी कॉलेज यानी एडेड कॉलेज आपको मिल जाएगा, उसमें बिल्कुल आप निश्चित रहिए। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ जिन लोगों की काउंसलिंग थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है, यानी 12,000, 13,000, 1 लाख, 2 लाख, तो इन लोगों को क्या करना चाहिए, इन लोगों को जो सीट होगी वो सरकारी कॉलेज की सीट नहीं मिलेगी। ठीक है, वो आप लोगों को प्राइवेट कॉलेज ही आपको चॉइस करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों आइए थोड़ा सा और देखते हैं आगे, फिर उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बीएड काउंसलिंग की डेट जारी कर दी गई, यानी किस तरह से आपकी बीएड की काउंसलिंग होगी। तो इस बार काउंसलिंग में ये बदलाव नज़र आया। पहले काउंसलिंग दोस्तों 4 राउंड में हो रही थी, लेकिन इस बार क्या हुआ, काउंसलिंग वही 3 राउंड में होगी। और स्टेट के हिसाब से काउंसलिंग होती है, इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। ठीक है, तो जिन लोगों की रैंक 1 से 10,000 तक है उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलना श्योर है, बिल्कुल पक्का तय है। ठीक है, तो दोस्तों आपने अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट कर लें और काउंसलिंग की तैयारी कर लें और अपनी रैंक के अनुसार आप लोग काउंसलिंग करवाएं। ठीक है, तो बात करते हैं काउंसलिंग की। ये सीट देखना है अभी आपको कि किस तरीके से एक शेड्यूल अभी आपको सीट एक दिखाते हैं। ठीक है, वो भी जो है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिया था, उसको भी देखते हैं किस तरीके से उसमें क्या क्या करना है, कौन कौन सी डेटों में किन किन लोगों को बुलाया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं, थोड़ा सा उसको भी नज़र डालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, जो आपकी काउंसलिंग होनी है दोस्तों, तो यहाँ पर ये पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, यानी आपको 3 चरण में यहाँ पर काउंसलिंग होगी। ठीक है, यानी 15 सितंबर, 23 सितंबर, फिर उसके बाद 3 अक्टूबर, फिर उसके बाद 22 अक्टूबर को ये यहाँ पर ये पोल काउंसलिंग होगी। अभी आगे आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ये पोल काउंसलिंग क्या है और किस तरीके से ये
चरण यहाँ पर हैं और कितने कितने लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है अभी। तो दोस्तों यहाँ से हम देख रहे हैं, थोड़ा सा एक नज़र इस पर डालते हैं, फिर आगे बात करते हैं यहाँ से। तो ये एक शेड्यूल इन्होंने जारी किया था कि किस तरीके से फर्स्ट फेज़ में किसकी काउंसलिंग होनी है, सेकंड फेज़ में किसकी काउंसलिंग होनी है, थर्ड फेज़ में किसकी काउंसलिंग होनी है, यानी रैंक दी हुई है। फिर उसके बाद पूल काउंसलिंग क्या है और डायरेक्ट काउंसलिंग क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा इस पर नज़र डाल लेते हैं अभी। फिर उसके बाद एक एक करके सब पे बात अभी करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हम देखते हैं सबसे पहले स्टेट रैंक। यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ स्टेट रैंक फ्रॉम स्टेट टू रैंक, ठीक है, यानी 1 से 75,000, फिर 75,000 1 से 2 लाख प्लस लेफ्ट ओवर, फिर उसके बाद 2 लाख से टेल एंड प्लस लेफ्ट ओवर एज पर एलिजिबिलिटी एंड गाइडलाइंस, एज पर एलिजिबिलिटी एंड गाइडलाइंस। अब दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, अभी एक चीज़ और आप लोग देख लीजिए थोड़ा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, ये मंथ यहाँ पर दिया हुआ है, उसके बाद डेट दी हुई है, डे दिया हुआ है, यहाँ पर फेस दिया हुआ है, पहला फेस, सेकेंड फेस, थर्ड फेस, फिर उसके बाद पूल काउंसलिंग, फिर उसके बाद डायरेक्ट। तो दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ से, थोड़ा सा आगे ऊपर इसको करते हैं ये इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं सबसे पहले ये दी हुई है रैंक आपकी, अच्छे से समझिए इसको, 1 से 75,000, यानी 1 से 75,000 तक जिन लोगों की रैंक है उनकी काउंसलिंग दोस्तों फर्स्ट फेज में होना है। यानी कब होगी उनकी काउंसलिंग, यानी वो 15, यहाँ से देखिए 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। तो इतने दिनों में वो अपनी काउंसलिंग करवाएंगे यहाँ से 21 दिन में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन अपना करना है और चॉइस फिलिंग यहाँ पर आपकी करनी है, यानी कॉलेज वगैरह आपको यहाँ से अलाट करवाना है, ठीक है। तो आप दोस्तों सबसे पहले एक ध्यान ये रखिए, सबसे बड़ी बात आपको बता रहे हैं कि जिस यूनिवर्सिटी से आपको बीएड करना है आप वो देख लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करिए, जो कॉलेज आपको लेना है, यानी जहाँ से जिस कॉलेज से आपको बीएड करना है उस कॉलेज को नाम, यानी उस कॉलेज का नाम आप सबसे पहले रखेंगे, फिर उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवा, फिर छठा, फिर सातवां, फिर आठवां, फिर नौवां, फिर 10वां। तो यहाँ पर दोस्तों जो कॉलेज होगा वो चाहे जितने आप कॉलेज यहाँ पर फिल कर लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। कोशिश ये करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉलेज यहाँ पर फिल करिए, ठीक है। इससे क्या रहेगा कि आपके जो बीएड करना चाह रहे हैं जहाँ से, उन कॉलेजों की जो लिस्ट आप दे देंगे, यानी मान के चलिए आपने 2 कॉलेज दिए, आपको सीट नहीं मिली वहाँ से तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, कम से कम 10 से 15-20 कॉलेज आप दे दीजिए, ठीक है। उसमें फिल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप जितने चाहे अपने कॉलेज यहाँ से फिल कर सकते हैं, ठीक है। आप कॉलेज फिल करिए, उसी में से कोई कॉलेज आपको मिल जाएगा, यानी जो आप सबसे नंबर 1 पे रखेंगे कॉलेज, वहाँ से आपको सीट मिल जाएगी। अगर वहाँ से सीट नहीं मिल रही है तो उसके नीचे अगला, फिर वहाँ पर अगर सीट नहीं है तो उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। तो यहाँ से इस तरीके से ये काउंसलिंग चलेगी यहाँ से, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे चॉइस फिलिंग यहाँ पर जिन लोगों का रह जाएगा, जिन्हें नहीं करवाए वो यहाँ से करवा लेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, 23 तारीख को एक इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पे, ये जो 23 सितंबर है यानी सैटरडे का जो दिन होगा वो अलाटमेंट यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, आपको जो कॉलेज आपने लिया है वो कॉलेज दोस्तों यहाँ पर अलाट हो जाएगा, ठीक है। यानी आपको क्या करना है, 15 से 21 तक आपको कॉलेज रजिस्ट्रेशन करवा लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद 21 तक, यानी 15 से 21 तक आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, ठीक है। अपने कॉलेज यहाँ पे जो मन होगा आप उस कॉलेज को यहाँ से फिल करेंगे, ठीक। अगर भूल गए हैं तो 22 को आप कॉलेज की लास्ट चॉइस फिलिंग है, आप इनको यहाँ पर कर दीजिए। फिर दोस्तों क्या होगा, 23 को जो कॉलेज आपने लॉक किए उनमें से कोई कॉलेज आपको एक मिल जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ से कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर करिएगा, ठीक है। उसका तुरंत समाधान उसका वहीं पर दे दिया जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, आपको 23 को सीट अलाट हो गई। फिर दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, फिर 24 और 25, 26, 27 और 28, तो यहाँ पर जो ये 4 डेट दी हुई इसमें क्या होगा, सीट कन्फर्मेशन होगा एंड फीस पेमेंट आपको करना है। तो यहाँ से आपको सीट अलाट हो जाएगी, आप फीस जमा करेंगे, आपको सीट कन्फर्मेशन लेटर आपको मिल जाएगा कि हाँ आपको कौन सा कॉलेज यहाँ से मिला है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये इस तरीके से आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए कि फर्स्ट फेज़ की किस तरीके से काउंसलिंग होगी। तो चाहे दोस्तों ये फर्स्ट फेज़ हो, चाहे वो सेकेंड फेज़ हो, चाहे वो थर्ड फेज़ हो यहाँ पे, ठीक है, चाहे वो पूल काउंसलिंग हो, चाहे वो डायरेक्ट एडमिशन हो, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन, अभी हम लोग दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट एडमिशन और पूल काउंसलिंग, इनकी तो बात ही भी नहीं कर रहे हैं। पहले हम बात करेंगे फर्स्ट फेस, ये वाली जो काउंसलिंग चल रही है। तो दोस्तों जिन लोगों की रैंक 1 से 75,000 तक है तो वो लोग अपनी काउंसलिंग की तैयारी करें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 15 तारीख से लेके, ठीक है,
15 सितंबर से लेके और 22 सितंबर तक उनका ये काउंसलिंग यहाँ से रजिस्ट्रेशन करवा के वो अपने कॉलेज वगैरह लॉक करवा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा 21 तक है, 22 एक दिन आपको एक्स्ट्रा दे दिया गया है कि यहाँ पर अगर कॉलेज आप नहीं चूज़ करते हैं तो चॉइस कर लीजिए यहाँ से, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों आपको 23 तारीख को कॉलेज अलाट हो जाएगा, ठीक है, यानी कॉलेज आपको बता दिया जाएगा कि कौन सा कॉलेज आपको मिला है, लिस्ट निकलेगी उसकी, ठीक। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, आप फीस सबमिट करेंगे और आपकी सीट जो होगी, ठीक है, वो सीट यहाँ पे कंफर्म कर दी जाएगी, ठीक है। एक लेटर और निकलेगा, कंफर्मेशन लेटर, वो लेटर आप लेके अपने जो भी कॉलेज आपको मिला है वो सब पहुँचेंगे। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके पहुँचना है आपको कॉलेज में, ठीक है, जहाँ पर आप एडमिशन करवाएंगे, काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे वो अभी आपको सब बता रहे हैं। तो दोस्तों जिन लोगों की जो रैंक है वो 75,001 से 2 लाख तक है, ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे, उनकी जो काउंसलिंग होगी वो सेकंड फेज़ में होगी। सेकंड फेज़ में जो रजिस्ट्रेशन होगा उस पर नज़र डालते हैं, तो यहाँ पे उसका शेड्यूल यहाँ से ये जारी कर दिया गया, ये वाला इस तरीके से, ये यहाँ पे, ठीक है। तो यानी इसमें क्या हुआ, यहाँ से 23 तारीख से इनका रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे 23 को रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ से दोस्तों यहाँ पर 23 को रजिस्ट्रेशन हो जाएगा ये वाला। फिर उसके बाद यहाँ से इनका जो है 24 से और 1 अक्टूबर तक, ठीक। तो ये रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग जिस तरीके से अभी वहाँ पर फर्स्ट वाले में किया उसी तरीके से इसमें करना है। तो दोस्तों जिन लोगों की रैंक 75,001 से 2 लाख तक है उन लोगों की जो काउंसलिंग होगी वो सेकंड फेज़ में काउंसलिंग होगी। फिर यहाँ पर दोस्तों चॉइस फिलिंग यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी अगर छूट गया तो यहाँ पर कॉलेज आप अलाट करवा सकते हैं 2 अक्टूबर को। फिर दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, 3 तारीख को आपको कॉलेज अलाट कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, 4 तारीख से और 9 तारीख के बीच में, यहाँ से 4 से और 9 तक, ठीक, ये वाली डेट में आपको क्या होगा, यहाँ से सीट कंफर्मेशन एंड फीस सबमिट करेंगे, सीट आपकी कंफर्म हो जाएगी, ठीक। तो दोस्तों फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ से में आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। आइए दोस्तों देखते हैं थर्ड फेज़ में क्या होता है, ये वाला। तो यहाँ से थर्ड फेज़ में देखते हैं किन लोगों को बुलाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर बुलाया गया है 2,01,000 से, और जितने भी टैलेंट यानी जितने भी लोग बचे हुए हैं, ठीक है, वो लोग यहाँ पर थर्ड फेज़ में अपनी काउंसलिंग करवाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों थर्ड फेज़ की जो काउंसलिंग है वो कब से चालू हो रही है उस पर एक नज़र हम लोग डालते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से 3 अक्टूबर रजिस्ट्रेशन आपके चालू हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। फिर उसके बाद 4 अक्टूबर से लेके यहाँ पे 9 अक्टूबर तक, ठीक, ये वाला रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग यहाँ से क्लियर। फिर उसके बाद 10 अक्टूबर को आप क्या करेंगे, अगर आपका कॉलेज रह जाता है तो आप यहाँ पर इसको 10 तारीख को भी सीट अपनी लॉक करवा सकते हैं, ठीक। फिर दोस्तों क्या होगा, 11 अक्टूबर को यहाँ से आपको सीट अलाट हो जाएगी, ठीक। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, 12, 13, 14 और 15 और 16, 17, ठीक है, 16 तक दोस्तों, यहाँ से 12, 13, 14, 15, 16, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक। इसमें दोस्तों क्या होगा, आपको फ़ीस सबमिट करनी है और आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि फर्स्ट फेज़ की काउंसलिंग, सेकंड फेज़ की काउंसलिंग और थर्ड फेज़ की काउंसलिंग किस तरीके से हुई और किन किन लोगों को इनमें शामिल होना है, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, जिन लोगों की रैंक 1 से 75,000 तक है उनका काउंसलिंग फर्स्ट फेज़ में होगा। जिन लोगों की का रैंक 75,001 से 2 लाख तक है, ठीक है, वो सेकंड फेज़ में अपनी करवाएंगे। और जिन लोगों की रैंक 2,01,000 से और प्लस यानी जो भी लास्ट तक हैं, ठीक है, वो लोग अपनी काउंसलिंग थर्ड फेज़ में करवाएंगे दोस्तों। तो आप दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपको किन किन डेट में, ऐसा नहीं है कि अगर 75,000 से ज़्यादा आपकी रैंक है आप ये सोचिए कि नहीं हम पहले फर्स्ट फेज़ में काउंसलिंग करवाना, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जब आपका नंबर आएगा आप उसी नंबर के अकॉर्डिंग आप अपनी काउंसलिंग करवाएंगे, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, एक ये मसला देख लीजिए पूल काउंसलिंग का यहाँ पे, ठीक है, आप दोनों देख लीजिए यहाँ पे, फिर उसके बाद उसको आगे समझा रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है ये पूल काउंसलिंग, यहाँ पर ये लिखा हुआ है पूल काउंसलिंग। फिर उसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन। तो पूल काउंसलिंग में क्या होगा दोस्तों, ये फर्स्ट फेज़, सेकेंड फेज़ और थर्ड फेज़ में जो भी बच्चे रह गए हैं काउंसलिंग करवाने से या जिनको सीट नहीं मिली है वो क्या करेंगे, पूल काउंसलिंग अपनी करवाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, फिर से यूनिवर्सिटी सभी कॉलेज से मांगेगी कि आपके वहाँ भैया कितनी सीटें बची हुई हैं, आप उन सीटों का ब्यौरा हमें दीजिए, ठीक है। तो जो रिक्त सीटें होती हैं उनका ब्यौरा ये कॉलेज वाले यूनिवर्सिटी को अलॉट करते हैं। यूनिवर्सिटी क्या करती है, फिर एक पूल काउंसलिंग का शेड्यूल जारी करती है, शेड्यूल वो जारी कर चुकी है।
ठीक है। तो यानी यहाँ पर जो लोग फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़ और थर्ड फेज़ में जिनको कॉलेज नहीं मिला या जो लोग काउंसलिंग किसी कारणवश नहीं करवा पाते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पूल काउंसलिंग में एडमिशन लेंगे। फिर दोस्तों क्या होगा, अगर पूल काउंसलिंग में भी बच्चे सीटें रह जाती हैं, ठीक है, पूल काउंसलिंग में भी सीटें रह गई और उसकी डेट निकल गई, तो क्या होगा, आप डायरेक्ट कॉलेज जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। कॉलेज वालों को परमिशन मिल जाती है कि आप ऐसा करिए कि डायरेक्ट एडमिशन ले लीजिए। शर्त यह है कि वो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हों, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं पूल काउंसलिंग दोस्तों कब होनी है, उसको देख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, पूल काउंसलिंग में सबसे पहले डाटा रिकॉग्निशन करते हैं, ठीक है, कि कितनी सीटें बची हैं। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा यहाँ से, तो 22 अक्टूबर से लेके और यहाँ 28 अक्टूबर तक ये वाले यहाँ से ये रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग पूल काउंसलिंग वालों के लिए बताया जा रहा है ये शेड्यूल। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे 28 तारीख को फिर दे दिया गया, अगर कॉलेज अब नहीं अलाट फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे कॉलेज फिल कर दीजिए। फिर उसके बाद दोस्तों आपको क्या होगा, 29 अक्टूबर को अलाटमेंट आपको मिल जाएगा। ठीक, फिर आपको क्या करना है, 30 और 31 के बीच में 2 दिन में आपको अलाटमेंट लेटर यहाँ से इश्यू कर दिया जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलाट किया गया। ठीक, तो यहाँ से आप अच्छे से समझ गए होंगे, क्या समझे, यहाँ से ये देखिए आपका यहाँ पे सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी डाटा मांगेगी कॉलेजों से कि कितनी सीटें बची हैं। फिर उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ से 22 से लेके और यहाँ तक 22 के बाद 27, हाँ 22 से 27 तक। तो दोस्तों ये जो डेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट होती हैं, क्योंकि यहाँ से जो सीटें खाली रही, जिन लोगों ने किसी कारणवश से एडमिशन नहीं ले पाए या जिनको कॉलेज नहीं मिला, तो दोस्तों वो क्या करेंगे, 22 से 27 अक्टूबर के बीच में पूल काउंसलिंग होगी, इस पूल काउंसलिंग में वो भाग लेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ से। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ से क्या होगा, यहाँ से उनको कॉलेज वगैरह यहीं पे वो फिल कर देंगे। फिर उसके बाद दोस्तों इनका अलाटमेंट निकलेगा, 29 अक्टूबर को अलाटमेंट निकल आएगा। ये 29 अक्टूबर की डेट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है अलाटमेंट की यहाँ पे। फिर उसके बाद 30 और 31 को क्या होगा, अलाटमेंट लेटर यहाँ से इनका निकलेगा। ठीक, आगे देखते हैं दोस्तों यहाँ पे जो अभी थी डायरेक्ट एडमिशन की, तो डायरेक्ट एडमिशन में क्या होगा, जिनको फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहाँ पर ये 3 काउंसलिंग हुई, ठीक है, इनमें कोई सीट नहीं मिली। फिर उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, अगर नहीं मिली तो वो लोग पूल काउंसलिंग में एडमिशन लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर भी आपको सीट नहीं मिल पा रही तो आप लोग कॉलेज जाके डायरेक्ट एडमिशन आप ले सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से समझ लिए होंगे कि पहले राउंड में किन लोगों की काउंसलिंग है, दूसरे राउंड में किन लोगों की काउंसलिंग होगी, तीसरे राउंड में किन लोगों की काउंसलिंग होगी, पूल काउंसलिंग क्या है और दोस्तों डायरेक्ट एडमिशन किस तरीके से होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो बताई गई जो जानकारी है उससे आई होप संतुष्ट होंगे। दोस्तों अगर कोई कन्फ्यूज़न आपको आ रही है तो कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स करिए। और दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे ये रहेगा बीएड से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है एडमिशन से रिलेटेड वो सब आपको लगातार मिलती रहेगी। और दोस्तों इसके साथ साथ ये होगा, बीएड की जो भी प्रिपरेशन है वो इस चैनल के माध्यम से आपकी करवाई जा रही है। जितनी भी फाइलें हैं फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में जो भी आपकी फाइलें हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी या अदर यूनिवर्सिटी की, वो सब आपको यहाँ पर पूरी फाइलें आपको बता दी जाएंगी किस तरीके से आपको बनना है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये रहता है कि किस तरीके से फाइल वो बनाई जाएगी, पहले ये समझाया जाता है, फिर उसके बाद आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको फाइल ये बनानी है। तो उससे ये रहता है जब वाइवा और एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें बहुत आपको आसानी हो जाती है कि हाँ किस तरीके से हमें फ़ाइल कंप्लीट करनी है, ठीक है, और किस तरीके से हमें फ़ाइल अपनी बनानी होती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कैसे होगी, सेकंड राउंड की काउंसलिंग कैसे होगी, थर्ड राउंड की काउंसलिंग कैसे होगी, और दोस्तों इसके साथ साथ हमने जाना पूल काउंसलिंग क्या होती है और डायरेक्ट एडमिशन किस तरीके से होते हैं। तो दोस्तों आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है जिनकी काउंसलिंग, ठीक है, यानी जिनकी काउंसलिंग फर्स्ट फेज़ में होनी है तो वो अपने रैंक के अकॉर्डिंग ही अपने काउंसलिंग कराएं। सेकंड फेज़ वाले अपने राउंड के अकॉर्डिंग पहुँचें, थर्ड फेज़ वाले अपने राउंड के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पर काउंसलिंग अपनी करवाएं। और दोस्तों जो लोग इनमें रह जाते हैं तो वो लोग पूल काउंसलिंग करवा लें। अगर वहाँ पर भी अगर सीट आपको नहीं मिली तो आप डायरेक्ट एडमिशन करवा लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अभी इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी जिसमें आपको बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके वहाँ पहुँचना है, फीस किस तरीके से आपकी सबमिट होगी, किस तरीके से आपका एडमिशन प्रोसेस चालू होता है। तो दोस्तों आप लोग एक काम करिए, कमेंट्स बॉक्स में अपनी रैंक बताइए और रैंक के अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे कि किस दिन आपको काउंसलिंग करवानी है, फर्स्ट फेज़ में, सेकंड फेज़ में या थर्ड फेज़ में आपकी काउंसलिंग होगी। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स करिए और वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए, जिससे दोस्तों क्या होगा उन लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी। और दोस्तों जो लोग बीएड एडमिशन अभी लेना चाह रहे हैं या बीएड करना चाह रहे हैं उन तक हमारी वीडियो को जरूर आप लोग पहुँचाइए, आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो दोस्तों मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरीके से आपको एडमिशन करवाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके पहुंचने हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपना ख्याल रखिए, काउंसलिंग की आप तैयारी करिए, डॉक्यूमेंट्स आपको भी बता रहे हैं किस तरीके से आपको उन डॉक्यूमेंट्स को आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू।